हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका टाटा पावर और दूसरा है आपका एफएल इंडिया। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही आपको इन दोनों के बारे में सही से समझ में आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले टाटा पावर के बारे में। आज देखो यहाँ पे 2% से 2% तक जो है कमजोरी आपको देखने को मिला है। अब बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि यार कब जो टाटा पावर ऊपर जाएगा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि जब कोई कंपनी आपको पैसा दे रही है, यानी कि जब कोई आपको प्रॉफिट जब आपको देता है तो फिर उस समय वो आपको कंपनी सही लगता है। लेकिन जब वो आपको गिरावट होता है उस कंपनी में, तो आप लोग बोलते हो कि कंपनी सही नहीं है। कंपनी सही है या नहीं है वो दो ही चीज़ से मालूम चलता है। पहला तो कंपनी का बिजनेस क्या है, और दूसरा है आपका यहाँ पे फंडामेंटल। यदि बिजनेस लॉन्ग टर्म के बिजनेस से है तो फिर उसका लॉन्ग टर्म का कोई कहीं ना कहीं स्कोप देखने को मिल सकता है। और प्लस जो आपका फंडामेंटल है वो अभी आपको बताएगा कि आने वाले समय में किस तरह का कंपनी जो है आपको ग्रोथ दिखा सकती है फंडामेंटल के बेसिस से। यदि आप चेक करोगे तो आपका 5 साल रिटर्न में कंपनी अभी भी 125% तक जो रिटर्न आपको दिखा रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है? तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, सबसे पहले बोलूँगा कि यदि आपने एक हाई प्राइस से बाई कर लिया है तो आपको यहाँ पे होल्ड करना ही करना है। सेल करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, अभी जहाँ तक मुझे ऐसा देखने को मिलता है। बाकी अभी जो टेक्निकल से मैं आपको बता दूँ शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए, कि जब तक इसका लेवल आपको 200 के 15 के ऊपर ना जाए तब तक अभी आपको यहाँ पे वेट करना। देखो ये शॉर्ट टर्म के लिए, आप समझ रहे हो ना मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये लेवल को जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। और ऐसा नहीं कि बस ये आज ही मैंने यहाँ पे बताया है, नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियो में जो टाटा पावर के बारे में मैंने बताया हुआ है कि 215 का लेवल एक बेहतरीन लेवल है। इस ऊपर जब आपको सस्टेन करेगा तो फिर आप जरूर यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन अभी आपको यहाँ पे वेट करना है। अब जानते हो कि देखो इसका Q4 का आपको नंबर आने वाला है जो है आपको 4 मई को। तो ये भी डेट आपको याद रखना है, क्योंकि Q4 का नंबर हमेशा से किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो इस दिन भी आपको मालूम चलेगा कि नंबर किस तरह का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कंपनी के बारे में जो है कुछ जान रहे हो कि जो टाटा पावर का जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है यहाँ पे आपका पावर और आपका नेचुरल गैस। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे यहाँ पे जो है तो देखोगे आपका जो सर्विस में, तो यहाँ पे बिजली जनरेट करने का काम, प्लस आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, प्लस जो गैस मैंने आपको बताया उसका भी यहाँ पे आपका प्रोडक्शन, आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब यहाँ पे कंपनी का जो है काम है। एक तरह का सर्विस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सर्विस है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि टाटा पावर का लॉन्ग टर्म का विजन है, क्योंकि देखो जो भी कंपनी का पीछे पावर आपको लग जाता है तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं उसका लॉन्ग टर्म से आपको रिलेट है। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी का जो है फंडामेंटल जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स में जो है लगातार आपको बढ़त कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। और यदि आप आगे चेक करोगे यहाँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी आपका जो उसी प्रकार का यहाँ पे गेन है। बाकी आगे यहाँ पे देखोगे आपका जो टोटल जो एसेट है कंपनी का, तो उसमें भी यहाँ पे लगातार गेन है। और जो कंपनी का जो आपका रिजर्व है उसमें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लगातार गेन आपको देखने को मिल ही रहा है। यानी कि कंपनी का फंडामेंटल कहीं हद तक जो है स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। अब आगे यहाँ पे देखो कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करने का यहाँ पे क्या तरीका मैंने बताया शुरू से, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे है 6,693 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 2156 करोड़, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। जो सामान बिक रहा है वो भी पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, दो चीज़ यहाँ पे कंपनी खराब देखने को मिलता है, जो है आपका आरओसी और आपका आरओ, यानी कि कम है। अब इसका मतलब ये होता है कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपया एक साल बाद बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे 9% का तो ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया हो जाता है 109 रुपया। लेकिन ये बहुत ही कम परसेंट का ही गेन है। कम से कम किसी भी कंपनी का जो है 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे मात्र 9% है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है। ये देखो ये कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई कोई कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ऐसे कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। या फिर सेल्स हो, या फिर प्रॉफिट हो, या फिर टोटल एसेट हो, या फिर आपका कैश फ्लो हो, तो आराम से निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। और जैसा होगा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा। लेकिन जो आपका टेक्निकल वजह से मैंने बताया कि आपको 215 के ऊपर ही बाई करना सही रहेगा। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
बात करेंगे अब हमसे यहाँ पे एफएल इंडिया के बारे में। और देखो इसका लेवल जो है लगातार आपको घटते हुए दिखाई दे रहा है, और इसलिए मैंने बताया कि जब तक इसका लेवल जो 1000 के ऊपर आपको सस्टेन नहीं करता है तब तक फिलहाल आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करना चाहिए। बाकी देखो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैं कंपनी कुछ आपको फंडामेंटल दिखाऊं जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि कंपनी जो है जैसा दिखती है वैसा है नहीं, यानी कि एक अच्छा खासा इसका फंडामेंटल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अभी बहुत सारे जो लोगों का एक लॉस हो रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर इस स्टॉक का प्राइस जो 1600 प्लस था और अभी यहाँ पे 914 पे देखने को मिल रहा है, तो लगभग डबल से थोड़ा यहाँ पे लॉस है। लेकिन यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो जरूर यहाँ पे आपको होल्ड करना है, और नहीं तो एवरेज भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, देखो कंपनी का जो यदि आप चेक करोगे एनुअल रिपोर्ट, तो उसमें यहाँ पे कंपनी ने क्या मानना था कि आने वाले समय में जो है भारत में, ठीक है, प्रचार जो है अभी आप देख रहे हो कि न्यूज़पेपर से प्रचार होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग जो है आपको प्रचार जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं आपको डिजिटल, और इनका तो यही काम देखने को मिलता है। तो उनका आपको एक बयान आया था कि लगभग 2025 तक जो है 60% लोग जो है आपको प्रचार करवाएंगे डिजिटल। तो ये सब क्या यहाँ पे कंपनी का बयान देखने को मिलता है, लेकिन आपको खुद के बेसिस से आपको सोचना है, किसी के कहने से या किसी के अनुमान से यदि आप ऐसे कुछ यहाँ पे बाई करोगे सेल करोगे तो ये एक सही तरीका नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है, अभी भी चेक करोगे तो बहुत सारे कंपनी जो आपको यूट्यूब के द्वारा ही प्रचार करवाते हुए दिखाई देती है। तो ये सब आपको समझना है कि लॉन्ग टर्म में कहीं हद तक जो है कंपनी का तो विजन जरूर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे आपका एफएल इंडिया में जो मैंने बताया उस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना ही है। और साथ साथ यदि इसका आप चेक करोगे 5 साल का जो रिटर्न है, तो कंपनी अभी भी यहाँ पे 442% का जो है रिटर्न आपको दिखाती है। तो मैं वही बोलूँगा कि जब रिटर्न आपको मिल रहा था तो आपको कंपनी सही लग रहा था, लेकिन जब आप यहाँ पे करेक्ट हो रहा है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे डर लगने लगता है कि क्या कंपनी खराब है क्या। इसलिए बाई करने से पहले ही कंपनी के बारे में सारा नॉलेज आपको होना चाहिए, और ऐसा जब नॉलेज होगा तो फिर जब गिरावट होगा भी ना तो आपको उतना ज़्यादा डर यहाँ पे नहीं लगेगा, यानी कि कम से कम डर आपको लगेगा। अब देखो कंपनी कुछ फंडामेंटल जिससे आप कुछ इसके बारे में जान सको, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आरओसी कंपनी का है वो यहाँ पे गजब का है, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो 1 साल बाद हो जाता है 127 रुपया 90 पैसे। जो मैंने अभी बताया कि आरओसी और आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही 12% से ऊपर है। और मैंने एक चीज़ और बताया हुआ है कि देखो आरओसी में क्या होता है कि शेयर कैपिटल प्लस आपको रिजर्व और प्लस आपका डेप्ट, ये तीनों को जोड़ करके ये नंबर देखने को मिलता है। तो आरओसी यदि आपको सही नंबर है, यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रांग देखने को मिलता है, ये मेरा अनुमान है। और ये कोई मैं ऐसा दावा नहीं ठोक रहा, ठीक है, तो बस जो मेरा अनुमान बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब देखो जो सेल्स है कंपनी का वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो कंपनी का शुरू से मानना है कि आने वाले समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रचार करवाएंगे जो आपको डिजिटल। प्लस आगे देखोगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का यहाँ पे गेन है। अब देखो यहाँ पे जो टोटल जो एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और जो आपका रिजर्व है, जो मैंने भी बताया कि शेयर कैपिटल और आपको जो रिजर्व को, ये दोनों प्लस आपको जो डेप्ट को, तीनों को जोड़ करके जो नंबर देखने को मिलता है वही है यहाँ पे आपका फंडा। और देख लो कि शेयर कैपिटल और जो आपको रिजर्व है वो लगातार जो है बढ़त आपको देखने को मिल रहा है। बाकी चेक करो कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे है 206 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 215 करोड़, थोड़ा यहाँ पे कम है, लेकिन कंपनी का ओवरऑल जो है कैश फ्लो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। शॉर्ट टर्म पर्पस है तो मैंने आपको जो टेक्निकल लेवल बता दिया है, बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस है तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। आपका बाइंग लेवल जो है 1400 या फिर 1300 के ऊपर देखने को मिलता है, और कम से कम जो आपका टारगेट है वो 2 साल 3 साल के लिए विजन है, तो फिर ऐसा कर सकते हो। खुद से एक बार जो है रिसर्च कर लेना तो बेहतर होगा। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।